कष्टों से मुक्ति दिलाता है। रथ सप्तमी का व्रत। सुने पौराणिक कथा। मान्यताओं के अनुसार रथ सप्तमी दिन सूर्योदय से पहले पवित्र नदी में स्नान करने से सारे कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। हिंदू धर्म में हर व्रत और त्योहार के पीछे कोई न कोई पौराणिक आधार होता है। इसी तरह से रथ सप्तमी के व्रत के पीछे भी कई पौराणिक कथाएं हैं। रथ सप्तमी का व्रत 16 फरवरी 2024 को है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रथ सप्तमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन सूर्य नारायण की उपासना का विधान है। इससे घर में सुख शांति आती है, साथ ही घर के सभी कलेश खत्म हो जाते हैं। रथ सप्तमी को अचला सप्तमी, राधा सप्तमी, आरोग्य सप्तमी और सूर्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज जानते हैं अचला सप्तमी की कथाओं के बारे में। पौराणिक कथा। एक भविष्य पुराण की कथा के अनुसार एक गणिका हिंदू मती के अपने जीवन में कभी कोई दान्य पुण्य नहीं किया था। उसने एक बार वशिष्ठ मुनि से मुक्ति पाने का उपाय पूछा तो मुनि ने गणिका से कहा, माघ मास की सप्तमी को अचला सप्तमी का व्रत करते हैं। इसके लिए षष्ठी के दिन एक ही बार भोजन करना चाहिए। सप्तमी की सुबह 7 पत्ते सिर पर रखें और सूर्य देव का ध्यान करके स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव की अष्टदली मूर्ति बनाएं और शिव पार्वती को स्थापित करें। उनकी विधि विधान से पूजा कर तांबे के पात्र में चावल भरकर दान करें। गणिका इंदुमती ने ऐसा ही किया और शरीर त्याग दिया। इसके बाद इंद्र ने उसे अप्सराओं की नायिका बना दिया। पौराणिक कथा 2। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र सांबा को अपने बल और शारीरिक सौंदर्य पर बहुत अभिमान था। एक दिन दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण से मिलने उनके महल पहुँचे। ऋषि दुर्वासा कड़ी तपस्या में लीन होने के कारण उस समय अत्यंत दुर्बल हो गए थे। उन्हें देखकर कृष्ण के पुत्र सांबा की हंसी छूट गई। यह देख ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो उठे और उन्होंने सांबा को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। उनके श्राप के प्रभाव तुरंत ही हो गया। कई उपचारों के बाद भी जब सांबा को आराम नहीं लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सूर्य उपासना की सलाह दी, जिससे शीघ्र ही सांबा को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई। पौराणिक कथा 3। काम्बोज साम्राज्य के राजा यशोवर्मा काफी महान राजा हुआ करते थे। उनके साम्राज्य को संभालने के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक देवी देवताओं से मदद मांगी कि उनके राज्य के लिए एक वारिस मिल जाए। फलस्वरूप भगवान की कृपा से उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं चली क्योंकि उनका पुत्र मानसिक रूप से बीमार था। उस समय उनके राज्य में एक साधु आए। राजा यशोवर्मा ने उनकी खूब खातिरदारी की, जिससे प्रसन्न होकर साधु ने उनके वर मांगने के लिए कहा। राजा ने अपने पुत्र की मानसिक बीमारी की बात बताई। इस पर साधु ने कहा कि यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म का फल है, जिसके कारण तुम्हारे पुत्र की यह हालत हुई है। साधु ने इससे उबरने के लिए राजा को सूर्य रथ सप्तमी का व्रत सच्ची श्रद्धा और पूरी निष्ठा के साथ करने को कहा। राजा ने वैसे ही किया। परिणाम स्वरूप राजा का पुत्र धीरे धीरे मानसिक लाभ प्राप्त करने लगा और पूरी तरह ठीक हो गया। उसके बाद राजा के इस उत्तराधिकारी पुत्र ने राज्य पर शासन किया और कीर्ति यश प्राप्ति किया। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।